चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने कार ड्राइवर को पीटा। गुरुग्राम के पौष इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर शनिवार देर रात रोड रेज की सनसनीखेज घटना सामने आई है। सेक्टर 42 रैपिड मेट्रो स्टेशन के पास फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने पीछे आ रही कार के आगे जानबूझकर गाड़ी अड़ा दी। इसके बाद फॉर्च्यूनर से उतरे युवकों ने कार चालक को जबरन बाहर खींच लिया और बीच सड़क पर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट का पूरा घटनाक्रम एक राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 युवक कार चालक को लात घूंसे मारते नजर आ रहे हैं, जबकि पीड़ित खुद को बचाने की कोशिश करता दिख रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पाकिस्तान की थार पारकर नस्ल का चांद हलवापुरी का शौकीन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित केडीबी मेला ग्राउंड में चल रहे राज्य स्तरीय पशु मेले में पाकिस्तान की थार पारकर नस्ल का सांड चांद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फतेहाबाद जिले के मोहम्मदपुर रोही गांव निवासी पशुपालक लोकेश गुर्जर इसे मेले में लेकर पहुंचे हैं। 4 साल के चांद का वजन करीब 800 किलो है और उसकी मजबूत कद काठी देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। लोकेश ने बताया कि चांद अब तक 5 बार चैंपियन रह चुका है और हर मेले में सम्मान लेकर लौटा है। उन्होंने बताया कि थार पारकर नस्ल रेगिस्तानी क्षेत्रों की गर्मी सर्दी सहन करने में सक्षम होती है और अब ये नस्ल दुर्लभ होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने गुड़ बनाया। हरियाणा के यमुनानगर में शनिवार को केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गन्ना क्रशर पर पहुंचकर खुद गुड़ बनाया। उन्होंने न सिर्फ गुड़ बनने की पूरी प्रक्रिया को देखा, बल्कि गर्मागर्म गुड़ का स्वाद भी चखा। इस दौरान खट्टर ने 5 किलो गुड़ खरीदा और डिजिटल माध्यम से भुगतान किया। उनके साथ पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। क्रशर संचालक प्रमोद कश्यप ने बताया कि मंत्री करीब 15 मिनट तक क्रशर पर रुके और गुड़ शक्कर की विधि की जानकारी ली। खट्टर ने लोगों को देसी तरीके से बने गुड़ के इस्तेमाल की सलाह दी और आसपास मौजूद लोगों से भी बातचीत की। फरीदाबाद में बीजेपी विधायक का ट्रैफिक जाम खुलवाने का वीडियो। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सतीश फागना गुरुग्राम पाली रोड पर भारी ट्रैफिक जाम में फंस गए। शनिवार रात करीब 10 बजे शादियों के सीजन के कारण सड़क पर लंबा जाम लगा था। विधायक को करीब 1.25 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा, जिसके बाद वे करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर आगे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर खुद जाम खुलवाने की कमान संभाली। वीडियो में विधायक गाड़ियों को गलत दिशा से हटाकर 2 लेन में शिफ्ट कराते नजर आ रहे हैं। विधायक ने कहा कि वो जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आम आदमी की परेशानी को भी समझते हैं। पंचकुला पहलवान मर्डर केस, बाइक एजेंसी संचालक की जमानत खारिज। पंचकुला में पहलवान सोनू नोल्टा हत्याकांड मामले में हिसार के बाइक एजेंसी संचालक सुरेंद्र की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी की दलीलों को अस्वीकार कर दिया। आरोपी के वकील ने दावा किया था कि सुरेंद्र को अवैध हिरासत में रखा गया और उससे जबरन बयान दिलवाए गए। हालांकि पुलिस ने कोर्ट में बताया कि सुरेंद्र लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी सुरेंद्र के पास पहुंचे थे, जहां गोली लगने पर पीयूष का इलाज भी करवाया गया था। कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए जमानत नामंजूर कर दी। हिसार सांसद जयप्रकाश का सरकार पर निशाना। कैथल में हिसार से सांसद जयप्रकाश ने पेंशन, एमएसपी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री इससे इनकार कर रहे हैं। सांसद का दावा है कि उनके पास ऐसे 50 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं जिनकी पेंशन बंद हुई है। एमएसपी पर धान खरीद को लेकर भी उन्होंने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जयप्रकाश ने कहा कि उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार जमीनी हकीकत से दूर है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। भिवानी के पशुपालक से कारोबारियों ने हड़पे 11 लाख। भिवानी में पशुपालक से 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गांव बामला 2 निवासी उमेद शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि फरीदाबाद और रोहतक के पशु व्यापारियों ने उनसे 10 भैंसें खरीदी, लेकिन भुगतान नहीं किया। आरोपी कारोबारियों ने 1 साल के भीतर अलग अलग तारीखों में भैंसें ले लीं और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों से पिछले 5 साल से जान पहचान थी और नियमित लेन देन होता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पशुपालक ने प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
यमुनानगर में 2 जगह फायरिंग। यमुनानगर में शनिवार रात करीब 11 बजे 2 अलग-अलग स्थानों पर हुई फायरिंग की घटनाओं से इलाके में दहशत फैल गई। पहली घटना जगाधरी रोड स्थित व्यायाम अस्पताल के बाहर हुई, जबकि कुछ ही देर बाद सिटी मॉल के बाहर भी अज्ञात युवकों ने फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और गोलियां चलाकर फरार हो गए। गनीमत रही कि दोनों घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की। लगातार 2 जगह गोलीबारी से स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। पानीपत में फर्जी सेल टैक्स इंस्पेक्टर गिरफ्तार। हरियाणा मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने पानीपत में फर्जी सेल टैक्स इंस्पेक्टर बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सेठी चौक से मनमोहित नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी टाटा हैरियर गाड़ी में फर्जी अधिकारी बनकर ट्रांसपोर्टरों और कुरियर कंपनियों से पैसे वसूल रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी के पास फर्जी नंबर प्लेटें भी थीं। आरोपी ने पूछताछ में विभाग के कुछ अधिकारियों से मिलीभगत की बात भी कबूल की है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है और जल्द और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। जींद में हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। जींद जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए स्टाफ नरवाणा ने 300 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बरामद हेरोइन पाकिस्तान बॉर्डर एरिया से लाई गई थी। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह आईपीएस के निर्देशन और डीएसपी नरवाणा कमलदीप राणा के नेतृत्व में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए प्रभारी एसआई सुखदेव सिंह की टीम ने ठंडी सड़क नरवाणा पर छापा मारकर आरोपी साहिल को पकड़ा। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी के दौरान आरोपी की जैकेट से हेरोइन बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिसार में जाट सेवक संघ की बैठक में हंगामा। हिसार की जाट धर्मशाला में शनिवार को जाट सेवक संघ की बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब यशपाल मलिक को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। बैठक में यशपाल मलिक को ट्रस्ट से हटाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर उनके समर्थकों ने विरोध जताया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तीखी बहस और नारेबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान माइक छीने गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख आयोजकों ने बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया। घटना के बाद समाज में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। महेंद्रगढ़ में युवक मर्डर केस में 3 गिरफ्तार। महेंद्रगढ़ जिले के खातोदड़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नवीन, मोहित और सोनू के रूप में हुई है। मृतक सोमदत्त के भाई प्रदीप ने पुलिस को बताया था कि 5 फरवरी की शाम उसने गाँव की बणी में आरोपियों को उसके भाई पर लोहे की रॉड और सरियों से हमला करते देखा। गंभीर रूप से घायल सोमदत्त की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और पूछताछ जारी है। हिसार सांसद ने साधा भाजपा पर निशाना। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने शनिवार को जींद के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर कई शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद जयप्रकाश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए गलत प्रचार किया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री को बोलने से कौन रोक सकता है। सांसद ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और यदि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासक का जनता दरबार। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की ओर से डड्डू माजरा स्थित कम्युनिटी सेंटर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद, होम सेक्रेटरी मनदीप बराड़ और डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान पानी, बिजली, सड़क, विकास कार्य और किसानों के मुआवजे से जुड़ी समस्याएं सामने आई। कई मामलों में अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान का भरोसा दिया। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यदि कोई विभाग जनता की सुनवाई नहीं करता तो लोग सीधे उनके पास आएं। जनता के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला है। नारनौल में चलते डंपर में लगी आग। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 11 पर शनिवार शाम चलते डंपर में अचानक आग लग गई। ये घटना रोहताश कॉलेज के पास हुई जब डंपर नारनौल से रेवाड़ी की ओर रोडी डस्ट लेकर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर के इंजन से धुआं उठने के बाद आग की लपटें तेज हो गई। हालात को समझते हुए चालक ने समय रहते वाहन रोककर छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। आग इतनी तेज थी कि डंपर का पिछला हिस्सा पूरी तरह जल गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया।